हेलो एवरीवन, पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है विश्व की नदियां। विश्व की नदियां से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस हैं वो भी लूसेंट पे आधारित हम सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूरी देखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप पूरा जरूर कवर कीजिएगा। और आज के वीडियो में 44 प्रश्न हैं, उसमें से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं वो आप हमें वीडियो के लास्ट में जरूर ही बताइएगा। अगर आप इस टॉपिक को पहले से कवर करके रखे हुए हैं तो आप इस वीडियो में सभी प्रश्न को बारी बारी से रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज किया हुआ चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट रहता है। तो आइए हम सभी प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि जल के आयतन के आधार पर, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रश्न पूछ रहा है कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी विश्व की कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, राइन। राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा इसका। वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर से गिरती है। अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगर आप लूसेंट की तैयारी मन से करते होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की जो राइन नदी है वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो इसका भी राइट आंसर होगा राइन। यानी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। अगला प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रही है कि ये 4 नदियों के नाम नीचे में दिए गए हैं और कह रहा कि कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी नदी। अच्छे से देखिए प्रश्न को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे। अगला प्रश्न है कि पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहे पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ला प्लाटा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील। नील नदी। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप ही होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है। तो नील नदी को जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, हुआंगहो नदी को जो है विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। किसको, तो हुआंगहो नदी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार
गुजरती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न को अच्छे से देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइन। अगला प्रश्न है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न को देखिए अच्छे से। तो महाबली गंगा जो है वो श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 15 नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से पुकारा जाता है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो तेल नदी के नाम से जाना जाने वाला नदी है नाइजर, बी राइट होगा इसका। अगला है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो वोल्गा जो है वो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है रूस की वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है कि लाल नदी किस देश में बहती है। तो लाल नदी जो है वो वियतनाम में बहती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। अगला प्रश्न है कि सीन नदी कहाँ बहती है। सीन नदी कहाँ बहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। सीन नदी जो है वो फ्रांस में बहती है। अगला प्रश्न है कि मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। प्रश्न को देखिए, कह रहा है मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व यानी पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह है। तो 4 ऑप्शन है, मिसिसिपी, अमेजन, होआंगो, कोलोरेडो। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोरेडो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नील नदी कहाँ गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है। इजी प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं। अगला प्रश्न है कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। जॉर्डन नदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन नदी जो है वो मृत सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है हुआंगहो नदी किस में गिरती है। हुआंगहो नदी, तो इसका राइट आंसर होगा हुआंगहो नदी किस में गिरती है। जापान सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पीला सागर में। हुआंगहो नदी जो है वो पीला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, प्रश्न को देखिए अच्छे से, काला सागर में गिरती है। राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ओडर, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरने वाली नदी है डेन्यूब। हाँ, डेन्यूब इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, ओब नदी किस में गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ओब नदी जो है वो आर्कटिक सागर में गिरती है, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मिसिसिपी और मिसौरी है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो नदियों और दो राज्य। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदी और दो राज्य है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? प्रश्न अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चीन नदी को किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? 4 नदी का नाम आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, हुआंगहो। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, वोल्गा नदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, ऑरेंज नदी। अगला प्रश्न है सर और आमू, सर और आमू नदियां गिरती है, तो अरल सागर में गिरती है सम और आमू नदियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु, और ये मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु। अगला प्रश्न है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा डी, साल्विन। एशिया की साल्विन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। अगला है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इराक। इराक देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है, याद रखिएगा। इराक देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चाड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाड। चाड देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। प्रश्न था निगेटिव है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है? इंपोर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर कवर कीजिएगा इस प्रश्न को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा। वोल्गा नदी काला सागर में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार, हाँ, म्यांमार देश से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? आखिरी प्रश्न है आज का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील देश में से अमेजन नदी बहती है। तो आज के वीडियो में टोटल 44 प्रश्न थे और आपने इस 44 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा।
और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।